साथियों नमस्कार। मैं आपके साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। साथियों, कल की एक न्यूज आपने देखी है जहां पे जो फॉर्मर रेसलिंग प्रेसिडेंट थे इंडिया के, ब्रिज 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 भूषण सिंह, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे राज्यसभा के, उनको जो महिला रेसलर्स थी उसने उनके खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया, तब मुकदमा दर्ज हुआ पॉक्सो के तहत। गंभीर अपराध। और उस शख्स की पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी हुई और बहुत सारी चीजें उनके सामाजिक जीवन में बदलाव आया साथियों। और अचानक ही कल पटियाला हाउस कोर्ट ने जो उनके खिलाफ केस था उसमें कल दिल्ली पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, कैंसिलेशन रिपोर्ट लगा दी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि माननीय कोर्ट ने उसको माना और वो पूरे केस को क्लोज कर दिया। पॉक्सो का केस साथियों, आप यहाँ पे माननीय जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ब्रिज भूषण सिंह साहब, उनके बारे में सोचो। अब कैसे ये केस क्लोज हुआ? ये क्लोज ऐसे हुआ कि जो विक्टिम है उसके फादर ने जब इस केस को क्लोज कर रहे थे या इसको कैंसिल कर रहे थे, जब क्लोजर रिपोर्ट लगा रहे थे, तो उस वक्त उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा और उसने अपना सेटिस्फेक्शन वहां जाहिर करा। और उसने ये भी बोला कोर्ट को कि पर्सनल रंजिश के कारण मेरी बेटी ने ये आरोप ब्रिजभूषण साहब के ऊपर लगा दिया। अब सोचिए कि इस इंसान की, मैं उनके उनको कोई करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं कोई नहीं होता उनको करेक्टर सर्टिफिकेट देने वाला, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर केस में बता रहा हूं कि किस तरह एक महिला ने आपसी रंजिश के कारण एक शख्स की जिंदगी से खिलवाड़ करा, उसकी सामाजिक जिंदगी से खिलवाड़ करा, उसकी राजनीतिक जिंदगी से खिलवाड़ करा। ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला है साथियों। और ऐसे मामले समाज में एक अलग प्रश्न खड़ा करते हैं कि कब तक आपसी रंजिश के कारण लोग या जो बच्चियां या लड़कियां हैं वो इस तरह झूठे मुकदमे लिखकर या करवाकर बदले की भावनाओं को रखते हुए इस टाइप के काम करेंगे। तो ये अपना अपना बड़ा निंदी है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और इसमें बस हम माननीय कोर्ट से यही गुजारिश करते हैं कि इस केस को इतने आराम से आपने क्लोज तो कर दिया, पर साथ साथ ये जो महिला है इसको भी कानून के दायरे में रह के जो भी सजा हो सकती है वो हमें जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये अपना आप में एक एग्जाम्पल पैदा करता है आने वाले वक्त में। आप सोच सकते हैं कि जिस शख्स के ऊपर पॉक्सो जैसे गंभीर मामले लाद दिए जाते हैं, मर दिए जाते हैं, उनकी क्या हालत हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ कैंसिलेशन रिपोर्ट लगा दी, केस को क्लोज कर दिया। पर बाकी उन सैकड़ों केसेस का कहाँ क्या होगा? जो गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, और जिनके नाम पे पॉक्सो जैसे गंभीर अपराध, जिसमें सेक्शन 4 सेक्शन 6 जैसे धाराएं लगी हैं। और अभी पीछे जैसे हमने छत्तीसगढ़ से एक बंदे की जो सजा थी 20 साल की, उसको सस्पेंड करा के उसको बेल आउट करा के हम जुलाई 2024 में उसको बाहर लेकर आए। अभी पिछले महीने हमने चंडीगढ़ हाई कोर्ट से एक एक भिवानी का केस है, उसको उस लड़के को 20 साल की सजा हो गई। उस सजा को हम सस्पेंड करा के उस लड़के को बाहर लेकर आए।
और ऐसे ही बहुत सारे केस है, कोलकाता का भी केस है, सिमिलर केस है, उसमें भी लड़कियों की बेल करा के हम बाहर लेकर आए। तो साथियों, ये कहने का मतलब ये है कि ऐसा क्यों? जो कानून है, पॉक्सो जो एक्ट बना था, वो यौन शोषण, जो जो सेक्सुअल असॉल्ट है, हम सेक्सुअल असॉल्ट की बात कर रहे हैं, एग्रीगेट में सेक्सुअल असॉल्ट की बात कर रहे हैं, या महिलाओं की इज्जत की बात कर रहे हैं, उनकी मॉडेस्टी की बात कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो होना चाहिए। बट ये नहीं कि हम अपने पर्सनल गोल को अचीव करने के लिए किसी के ऊपर भी इस टाइप के आरोप लगा दें। ये अपना आप बड़ा गंभीर मामला है, और माननीय कोर्ट भी इसको लेकर बहुत चिंतित है। तो कल से मैं इस चीज को लेकर बड़ा अचंभित हूं कि यार, कैसे आराम से आरोप लगा दिए जाते हैं। और उस शख्स की मानसिक हालत देखिए किस तरह, वो बेचारा जेल में रहता है। खैर, ब्रजभूषण साहब को जेल तो नहीं हुई, ना इनको अरेस्ट किया गया, लेकिन एक आम आदमी का क्या होगा? क्यों नहीं हम ऐसे सख्त कानून बनाएं? क्यों नहीं हम ऐसे एविडेंस पे हम इतनी सख्ती से काम करें? और जब एफआईआर दर्ज हो रही हो, तो उस समय क्यों नहीं उस लड़की को, इस बच्चे को, ये या उसके पेरेंट्स को, हम क्यों नहीं सीधे सीधे शब्द में बता दें कि अगर आप ये मुकदमा झूठा दायर करेंगी, या झूठे दस्तावेज देंगी, या झूठे एविडेंस बनाएंगी, तो आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। और ऐसा अगर हम एक स्टेप आगे लेते हैं, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, पॉक्सो जैसे, झूठे पॉक्सो जैसे केसेस में जरूर कमी आएगी। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मेरा मोबाइल नंबर जो है नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप भी कभी इस टाइप की हालातों से गुजर रहे हो, देखिए, जो हम है या हमारी टीम जो है, वो आपको सजा सस्पेंशन कराने में मदद कर सकती है। या अगर 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 आपका केस ट्रायल पर है, तो कैसे चार्जेस फ्रेम होते हैं, या कैसे उस चार्जेस से डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाई जा सकती है, या जो बहुत सारे स्टेजेस है ट्रायल में, उस पर कैसे गंभीरता से काम करा जाए, एविडेंस पे कैसे काम किया जाए, क्रॉस कैसे करनी है, एफआईआर को कैसे पढ़ा जाना है, एविडेंस को कैसे कलेक्शंस करनी है, उस एविडेंस की कोरोबरेशंस क्या है, क्या जो 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 इन्वेस्टिगेशन हुई सही डायरेक्शन में हुई है या नहीं हुई है, या जो एविडेंस लगी वो सही है या गलत है। ये बहुत सारी चीजें जो है हमारे दिमाग में आती हैं, और मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। मेरा मोबाइल नंबर नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपकी मदद कर पाया। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अगर आपने कोई अपराध नहीं करा है, तो उससे डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और अच्छे अधिवक्ता से बात करें, अच्छे एडवोकेट को अपने साथ बने, उससे चर्चा करें, उसकी सलाह पे काम करें, और डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एविडेंस पे काम करें, ये ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी तो भाई, ये जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इस पे आप जरूर एक बार देख लें। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे आने वाली वीडियो में डिस्कस करूंगा। बस साथ साथ ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये आप एक बार पे आप जरूर पे ध्यान दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके काम जरूर आएगी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।